हेलो गाइज, वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके 12 और 13 जुलाई के। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए अब आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के लोगों के लिए 50,000 से कम वेतन वाले प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने जो भी कंपनियां अब हरियाणा में लगेंगी उनके अंदर जो हरियाणा के लोग हैं उनको नौकरी में कितने प्रतिशत का प्रावधान दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, तो 75%। अब दोस्तों ये होगा कि जो भी बाहर की कंपनी हरियाणा के अंदर शिफ्ट होगी या अपना प्लांट लगाए कोई भी ना, तो वहाँ पे जो टोटल ऑफ वर्कर है उनका 75% क्या होगा, हरियाणा के वर्कर होंगे और बाकी 25% अदर स्टेट्स के होंगे। ये सिर्फ उन्हीं पे है दोस्तों जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। जो 50,000 से ऊपर है उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। बट देखा जाए तो दोस्तों इससे बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ये हमारी सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि इससे होगा क्या कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी। और अब जो भी हरियाणा के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हरियाणा के कुछ बहुत फेमस जैसे मानेसर है, गुड़गांव है और भिवाड़ी है, फरीदाबाद है, तो ये जो हरियाणा के जो स्टेट हैं ना, हरियाणा के जो सिटी हैं, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, MNC है, वो ज़्यादातर मोस्टली यहीं पे हैं। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप जो रोज़गार है वो भी डेवलप होगा और यहाँ पे जो लोगों की बेरोज़गारी वो कम होगी। अब होता क्या था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में क्या था कि ज़्यादातर लोग बिहार और यूपी से थे जो कम पैसों में भी ज़्यादा काम करके देते थे, और हरियाणा वालों के जो बेचारे थे वो काफ़ी पीछे रह जाते थे ये रोज़गार के मामले में। लेकिन अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों किसकी, हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। हरियाणा की को कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़। ये 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब की और हरियाणा की। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ का जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी फेमस पार्क है, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, भिंडावास झील है, ये बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ पे दोस्तों जो नृत्य हैं वो बहुत फेमस हैं। वो कौन कौन से नृत्य हैं, तो इसमें जैसे कि आपके जो कुछ फेमस नृत्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हो गया खोड़ी नृत्य, सांग, और आपका और भी थोड़े से 2-4 जो, हाँ एक रागनी यहाँ की बहुत फेमस है हरियाणा की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब रागनी का जो बहुत एक रासलीला होती है, एक मंजीरा होता है, एक घूमर है और खोड़िया नृत्य। ये खोड़िया जो नृत्य है दोस्तों ये स्पेशल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कितनी है, 22। और यहाँ का जो एनिमल है वो है ब्लैक बक, और बर्ड है वो है ब्लैक फ्रैंकलिन, और यहाँ का जो फ्लावर है वो है लोटस, और जो ट्री है वो है पीपल। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना हरियाणा के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों ये मृत्यु भोज पर रोक लगाने वाला कौन सा मतलब जो स्टेट है वो बना है, तो दोस्तों ये हुआ है अभी जस्ट अपना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, राजस्थान। तो दोस्तों अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अभी दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि पहले कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो मर जाता है तो क्या करते हैं लोग, काज करते हैं, मोस्टली काज बोलते हैं या कुछ भोज बोलते हैं, तो बात वही है। तो अब क्या है दोस्तों, जो राजस्थान सरकार है उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति जो ये भोज है वो नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति भोज देता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो पंच या सरपंच किसी को भी
मतलब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उससे पहले। और फिर जो ये पंच हैं ये क्या करेंगे, ये जो वहाँ का जो मतलब क्या है, जो सूचना, जो कोर्ट है, ये इसकी ये सूचना है वो कोर्ट को देनी पड़ेगी पंच द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति काज करेगा तो वो उसकी सूचना जो पंच है या सरपंच है गांव का, वो उसको देगा और फिर वो क्या करेगा, वो कोर्ट को सबमिट करेगा। फिर कोर्ट उन्हें इस चीज़ की अथॉरिटी देगी कि हाँ उन्हें ये करना है या नहीं करना है। और ये दोस्तों ये क्यों किया है, ये एक्चुअली अभी कोरोना के चक्कर में किया गया है। अगर कोई इस तरह की सूचना नहीं देता है तो कोर्ट उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात है कहाँ की, राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा, राजस्थान की दोस्तों कैपिटल क्या है, जयपुर। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम करंट से रिलेट करें जयपुर को, तो अभी जयपुर को कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 33। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। यहाँ के कुछ दोस्तों बहुत फेमस पार्क है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों। ये कुछ वहाँ के फेमस पार्क हैं। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्त, सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है इंद्रजीत मोहंती। ठीक है दोस्तों। ये इतना हो गया हमारा राजस्थान के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है। तो दोस्तों ये जो इंडिया ग्लोबल वीक है, जो सम्मेलन है, ये कहाँ कहाँ आरंभ हुआ है। तो दोस्तों ये आरंभ हुआ है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसका शुभारंभ दोस्तों किसने किया है, इसका शुभारंभ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। और इस बार की दोस्तों जो थीम थी वो थी बी द रिवेल्यू इंडिया एंड अप बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों। ये इस बार की जो थीम थी वो थी। और इससे दोस्तों जो ये जो ग्लोबल वीक समिट हुआ है, इसके अंदर क्या है, टोटल 30 देशों के 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अर्थात हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन बी, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों अपना 11 जुलाई को। दोस्तों ये मनाया जाता है अपना ऑप्शन बी, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों को, जो जनसंख्या हमारी जितनी गति से, तेज़ गति से बढ़ रही है, उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, ताकि वह जो जनसंख्या का जो विस्फोट होने वाला है उसको रोक सके। और ये दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये मनाया जाता है दोस्तों यूएन द्वारा। ठीक है दोस्तों। और इस बार की, अब तक दोस्तों आपको पता ही होगा, अब तक अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो टोटल अब तक 7 अरब से ज़्यादा जनसंख्या पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे टॉप पे आपको पता ही है दोस्तों कौन है, चाइना। और सेकंड नंबर पे कौन है, अपना इंडिया। बट आने वाले इन फ्यूचर में 3-4 साल के अंदर शायद इंडिया जापान को भी पीछे रसिया को भी पीछे छोड़ दे। ठीक है दोस्तों। और इस बार की दोस्तों थीम क्या थी, हम थोड़ा थीम के बारे में बताते हैं। थीम थी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। ठीक है दोस्तों। ये थी हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड विथ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। ठीक है दोस्तों। ये इस बार की थीम थी। और इसको दोस्तों मनाया कब से जाता है, इसको मनाया जाता है सो 1989 में इसको पहली बार मनाया गया था। और इसको तब से ही मनाया जाता है। और इसको दोस्तों मनाता कौन है, इसको मनाता है यूएन, यूनाइटेड नेशन।
तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन की। और इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 193 के अंदर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों यूनाइटेड नेशन का? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। और दोस्तों अभी आपको पता ही है ये जो जनसंख्या है, अपने इंडिया की जनसंख्या बहुत तेज़ी से पॉपुलेटेड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले बहुत जल्द में ही यह हमारे चाइना को भी क्रॉस कर देगी। और बहुत जल्दी दोस्तों चाइना के अंदर बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होने वाली है, और जो यंग एज के लड़के हैं या छोटे बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत कम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? इसमें क्या है दोस्तों, इस ऐप्स के थ्रू जो किसान हैं उनको जो नई नई स्कीमें हैं कि किस तरह से कौन से बीज अच्छे हैं, कौन सी फसल इस टाइम कर सकते हैं, क्या बागवानी कर सकते हैं, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी इस ऐप्स के थ्रू उनको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए मिजोरम। तो मिजोरम सरकार ने अभी ऐसा किया है। अब बात है मिजोरम की में दो, तो मिजोरम की दोस्तों कैपिटल क्या है? आइजोल। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है जयराम तंगा। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है BS श्रीधरन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के समुद्री समुद्रों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये दो तरह की ये मतलब दोनों देशों की जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच ये मतलब समझौता हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया ने इंडिया के साथ मतलब ये जो समुद्र नेवी जो एक्सरसाइज है मतलब उसके साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी दोस्तों? इंडोनेशिया की। अब तक क्या है दोस्तों, जो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अब जकार्ता है लेकिन बट अभी इनको क्या है धीरे धीरे ये कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये बोर्नियो एक आइलैंड है उसके अंदर इसको स्थानांतरित कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों स्थानांतरित करने का रीज़न ये है क्योंकि अभी जो जकार्ता सिटी है उस पर मतलब धीरे धीरे क्या है जो समुद्र का लेवल है, जल का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले कुछ सालों में या कुछ दशकों के अंदर जकार्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। तो उसी को देखते हुए अभी इन्होंने क्या किया है, कैपिटल को स्थानांतरित कर दिया है दूसरी जगह, एक बोर्नियो आइलैंड के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों बात किसकी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की दोस्तों जो कैपिटल है वो क्या है? रप्पोर। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम करंट से रिलेटेड करें तो यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में? एशियान का। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट आपको पता ही है, जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2005 में ये फ्लिपकार्ट जो कंपनी है स्टार्ट की थी, और आज की डेट में ये बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन बी कर्नाटका। ऑप्शन ए दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है। ठीक है, अब बात है दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक का मतलब क्या है? बेंगलोर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर है बज्जू भाई वाला। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 225 सीटें हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, अगर हम और करंट से रिलेट करें तो दोस्तों इसमें क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले ही कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गेट गो का भी शुभारंभ किया था। इसमें क्या है कि जो 12th के बाद जो भी बंदे हैं उनको उस तरह के लिए जो कोचिंग प्लेटफॉर्म मतलब उनको अपडेट किया जाएगा किस किस के लिए क्या उनको चाहिए। अभी तो उस टाइम अभी मित्रा ऐप्स भी की थी, और एक क्रोन मेग संदेश ऐप्स भी थी। एक दोस्तों कोरोना वॉच ऐप्स थी, और एक बुखार क्लिनिक भी खोलने की अभी इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, और टोटल दोस्तों क्या है 15
अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य ब्रांड से बाजार से बॉन्ड बेचकर सबसे ज़्यादा कर्ज लेने के मामले में ऊपर है? तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये बॉन्ड बेचकर। तो बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? ये जो मतलब सरकार के पास क्या है, एक एक तरीके से लीगल दस्तावेज होते हैं जिनको बॉन्ड बोलते हैं। और क्या करते हैं, जैसे किसी भी देश या किसी भी संस्था से या किसी भी देश से अगर ये कर्ज उठाते हैं तो जो उनकी सरकार का लेटर हेड है, मतलब एक तरीके से या तो उसको देना होता है, नहीं तो मोस्टली क्या है, जो जिस मतलब अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो जो बंदा देखने आ रहा है वो दोनों को पसंद करके भी निकल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ ये बॉन्ड बेचकर तो क्या करती है, जो अगर जैसे कोई भी सरकारी संस्थान से या कोई भी मतलब सरकार से कुछ चीज़ें खरीदती है और सरकार के पास उसको देने के लिए कोई भी पे स्लिप या किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपना जो मार्केट में बॉन्ड बेचकर उसको काम चला सकते हैं। ठीक है। अब बात है दोस्तों तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का मैंने आपको जस्ट बता ही दिया अभी। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? अब दोस्तों बात है बड़े पैमाने की। तो बड़े पैमाने से आप ये समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा तो दो तीन स्टेट हैं। एक पंजाब है अपना, और एक चाइना है, और एक रसिया है। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने अभी एक सफाई ये अभियान स्टार्ट किया है जिसमें कि कोविड-19 से बढ़ने में मतलब हेल्प हो सके। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं यूनिफिल। तो ये यूनिफिल की दोस्तों मतलब फुल स्पेलिंग क्या बनती है वो बताते हैं आपको। और इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, इंडिया। तो क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने उसको समझाया कि सर आप ऐसे ना करके ऐसे कीजिए और ऐसे ना करके ऐसे कीजिए, मतलब जो भी है उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे पास दो कलर तो बिल्कुल भी नहीं है और दो कलर उन लोगों के पास भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है यूनिफिल की। तो यूनिफिल की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो यूनिफिल की फुल फॉर्म दोस्तों कहाँ पे है, तो ये है अपना। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब ये चल ठीक है जान। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन, जो यूनिफिल की दोस्तों जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है अपनी, क्या बनती है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे किसकी बात है, यहाँ पे आरबीआई की बात है। तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई दोस्तों क्या है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं वो सबको रेगुलेट करता है आईसीआईसी। ठीक है दोस्तों। अब आप कुछ चिल्लाने लगो तो चलो एक एक और बोल लो, ISP। ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं के लेके यह भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और दोस्तों ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, इसमें क्या होता है कि अब के जो उन्होंने कल का मैच हारे वो 3500 करोड़ रुपए का, मतलब 3500 करोड़ रुपए का मैच हार गए। और सिर्फ एक ही जो लड़का है वो मतलब हाँ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब बात दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया का आपके बारे में आई होप सब कुछ पता ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजन 1 उपग्रह सैटेलाइट का ऐलान किया है? छोड़ ना तू। ठीक है। अब इसरो ने किया है, तो दोस्तों ये अमेजन एक उपग्रह है, इसको लॉन्च करने वाला ब्राज़ील है। तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कि ये जो इन्होंने उपग्रह जो अमेजन 1 है, ये जो उपग्रह बनाया है ना, तो इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि इसको जब आप खोलोगे तो क्या है आपके माथे पे कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है। चाहे वो मतलब फूल पत्ती टाइप का ही। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन, मतलब अब बात जब यूनिफिल की होएगी तो इसका जो फुल फॉर्म बनती है ना दोस्तों, वो बनती है अपना व्यूड नेशन, छोड़ो अब तो क्या। ठीक है दोस्तों। अब बात हुई ब्राज़ील की। तो दोस्तों जो ब्राज़ील है उसका क्या है, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है दोस्तों वो ब्राज़ीलियन सिटी। ठीक है दोस्तों।
और यहाँ की जो अभी दोस्तों ये जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या है, लेबनान में जो भारतीय फोर्स है उसने वहाँ जहाँ पर काम किया है इससे लेकर ये पुरस्कार दिया गया है 153। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने कुछ एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है ये क्यों किया। एक्चुअली दोस्तों अभी जो जो ब्राज़ील के अंदर क्या है, जो अमेजन के जंगल हैं उनका मोस्टली ज़्यादा हिस्सा 40-35% के करीब क्या है ब्राज़ील के अंदर आता है। तो और ब्राज़ील में क्या करता है, इन्होंने इसलिए लगाया ताकि जो ये इनमें एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लगाने का मतलब करने का या कुछ करने का सिर्फ बेस्ट चीज़ यही है कि आप इन चीज़ों के पीछे पड़ो ही मत। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत और किसके बीच 15 वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारत और किसके बीच ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। तो ईयू यूरोपियन यूनियन, तो इसके साथ भी इन्होंने क्या किया है, जो हमारे बैंक हैं, ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये मतलब समझौता किया है। तो इसमें अब आते हैं, अब आपके दोस्तों सबके अपने अपने एक्चुअली दोस्तों यूरोपियन यूनियन क्या है, इसके अंदर जो टोटल कंट्रियाँ सारी यूरोप की ही कंट्रियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब पिछले दोस्त में हमारी जो बात हुई थी वो थी इसरो की। तो इसरो की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो इसका फॉर्मेशन हुआ है ना दोस्तों, तो उसका जो राइट आंसर है वो है अपना 1979 में। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर, और चेयरपर्सन के है के शिवन रेड्डी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अफीम 2018 में किस देश में जब्त हुई है। तो दोस्तों अफीम जो सबसे ज़्यादा जब्त हुई वो कहाँ पे हुई है, तो उसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों क्या है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, ईरान। तो ईरान सरकार दोस्तों क्या कि ईरान सरकार ने ये इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो पहले से ही बंद कर दिया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर, बताओ ये क्या है। अब दोस्तों बात है ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है वो है दोस्तों क्या है, ठीक है, बात ईरान की है तो ईरान की कैपिटल है ईरानी रियाल। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीका में क्या है कि जो परिवर्तन है 4 1 2 3 4, तो वो तो ये जाने वाले हैं ही। ठीक है दोस्तों, और अब बात ईरान की है, तो ईरान की अब मैंने कैपिटल क्या है, तेहरान, और यहाँ की जो करेंसी है वह तोमांग। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों ये क्या था कि ईरानी रियाल था, बट उसको इन्होंने बदल के क्या किया था, अब तोमान कर दिया है। उसके पीछे करने का रीज़न ये था कि दोस्तों वहाँ पे लोगों में इतना अंधाधुंध पैसा आ गया था, इतने जाली पैसे छाप के कहीं भी कुछ भी खड़ा कर लेते थे, कुछ भी पुलिस नाम की, तो मतलब उनमें कोई डर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त दिया गया है दोस्तों अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ज्ञानेंद्र निमोबा। ठीक है दोस्तों, बड़ा अजीब सा नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मतलब अपना राइट ऑप्शन है ए। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने से पहले किस राज्य ने अपने यहाँ की रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया। तो आपको दोस्तों पता ही है अभी कोरोना वायरस के चलते जो सबसे ज़्यादा जो मर्ज बने हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केस है वो कहाँ है, वो है अपना महाराष्ट्र और दिल्ली, महाराष्ट्र दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, वो है अपना ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब में दोस्तों अभी इसका मतलब पंजाब सरकार ने ये कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर, जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, तो यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति पंजाब के अंदर आता है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वह दिल्ली आ सकता है, अदरवाइज वो दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे। अब दोस्तों बात है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और हरियाणा की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़। अब बात टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को देंगे 22, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा सीटें हैं 17, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर नाथ, ठीक है दोस्तों। गवर्नर है वीपी सिंह बंडारुदत्ते और चीफ मिनिस्टर हैं राम शंकर झा। यहाँ का जो एनिमल है दोस्तों वो है ब्लैक पक, बर्ड है बाज, फ्लावर है ग्लोरियस और ट्रीज है सीफोम, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया अपना आज के। तो दोस्तों आज का हम अपना वीडियो में समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद।